स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 14 जून 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में मंडी के कमांद में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा, यदि बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस में तो IIT मंडी को 67th पोजीशन प्राप्त हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ही पूछा जा सकता है कि जो NIRF की रिपोर्ट आती है किसके द्वारा जारी की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आप इसका उत्तर करेंगे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा कमांद। कमांद जगह है कहाँ पे? जिला मंडी में, वहाँ पे इसे बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादित होता है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। और यदि बात की जाए भारत इसकी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो सेब से करीब 5,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश में बनती है। सेब सीजन के दौरान करीब 85,000 से लेकर 90,000 नेपाली मजदूरों की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत से मजदूर हिमाचल प्रदेश से नेपाल चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार की पेशकश है कि जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ से भी यदि वो आना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए तो सरकार उनके लिए विशेष व्यवस्था का आयोजन करेगी। एक और बात याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन में शिमला के बाद जो दूसरा बड़ा जिला है उसका नाम है कुल्लू। करीब 1,000 करोड़ रुपए का जो अर्थव्यवस्था में योगदान रहता है वो कुल्लू जिला से रहता है। 8,000 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले पठानकोट मंडी 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? तो स्वीकृति प्रदान की गई है NHAI, स्टैंड फॉर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे जो ये पठानकोट वाला मार्ग है, पठानकोट मंडी वाला मार्ग है, काफ़ी ज़रूरत है इसको वहाँ पे 4 लेन बनाने की, क्योंकि सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन की बाउंड्रीज पे यदि हिमाचल प्रदेश के माध्यम से यदि वहाँ पे सामग्री पहुँचानी है तो इसे डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर है, 8,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है NHAI द्वारा। सैनिटाइजर प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करें पॉजिटिव शब्द और सैनिटाइजर शब्द या कोविड-19 या कोरोना वायरस 2020 में ये शब्द बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुए हैं। और एक ऐसा शब्द है सैनिटाइजर प्रोडक्शन। सैनिटाइजर प्रोडक्शन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में करीब 250 इकाइयाँ हैं जहाँ पे सैनिटाइजर उत्पादित होता है। हिमाचल प्रदेश में 161 इकाइयाँ हैं और तीसरे स्थान पर 99 इकाइयों के साथ में गुजरात राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके पास इस तरह के तथ्य अपने व्यक्तिगत जीवन में भी होने चाहिए। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा IIT मद्रास। याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है? वेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, तो आप उसका सही उत्तर क्या करेंगे? IIT मद्रास। अभी आपसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे? एम्स दिल्ली करेंगे। 4 या 5 प्रश्न हम इसी तरह के डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा, वेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मद्रास, वेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन एम्स दिल्ली। आगे डिस्कशन करेंगे बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान। आपसे वही रिपोर्ट पूरा का पूरा वही है, प्रश्न वही है। अब हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? मैनेजमेंट संस्थान में नंबर 1 पे कौन है? IIM अहमदाबाद। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा हिमाचल प्रदेश में IIM संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक भारत का
दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान कौन सा है? तो पहला तो आपने पढ़ लिया, अब आपसे दूसरा पूछा जा रहा है। वर्तमान समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट स्तर के ही पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पीजीआई चंडीगढ़। कमेंट सेक्शन में बताइएगा पीजीआई चंडीगढ़ का जो संस्थान है इसके डायरेक्टर कौन है, क्योंकि उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। काफ़ी बेहतरीन काम वहाँ पर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो इनका नाम है संजीता चानू। अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो उसका सही उत्तर है देहरादून उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उस राज्य का नाम है कर्नाटका। सोशल साइट ट्विटर ने भौगोलिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चीन का पक्ष लेने वाले कितने अकाउंट को बंद कर दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए 1.73 लाख अकाउंट्स को यहाँ पे बंद करने की घोषणा की गई है ट्विटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। क्यों सुर्खियों में है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अग्रणी और एकमात्र राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसे 1925 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में, आप याद रखिएगा। सुर्खियों में क्यों है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। स्टूडेंट्स, अब आपको एक ऐसी किताब से परिचित करवा देते हैं जिसका हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। हमारी टीम के द्वारा काफ़ी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लैस किताब आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, किताब का नाम है। किताब 2 पार्टों में विभाजित है। पहले पार्ट में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में सारगर्भित अध्ययन सामग्री। दूसरे पार्ट में क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सम्मिलित किए गए हैं। जब आप इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते हैं तो आपके समझ में स्वतः ही ये चीज़ आ जाती है कि जो आपने पहले पार्ट में पढ़ा वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था और कितने प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं। जब आप इन दोनों सेक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए इस किताब को लॉन्च किया गया है और ये किताब विशेष तौर पे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप यदि हिमाचल प्रदेश में देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बन जाती है एक समग्र अध्ययन। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट elastudyco.in से ऑर्डर कर सकते हो। 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके पास पहुंच जाएगी। 458 के आसपास इसमें पेज है। काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद ये किताब लॉन्च की गई है। ज़रूर आप एक बार इस किताब को ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी किताबें उपलब्ध है जो कि आपको विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायक सिद्ध हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट और केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ में हमारी हार्ड कॉपी के फॉर्म में किताब उपलब्ध है। इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। बहुत से प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन की परीक्षा भी कुछ दिनों में होने वाली है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज के साथ में हमारी किताब हार्ड कॉपी के फॉर्म में उपलब्ध है। इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स पीजीटी राजनीति विज्ञान का पेपर भी होना कुछ दिनों में होना तय है। इसके अलावा यदि आप सेट नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी काफ़ी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लेस किताब है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी किताबें हैं, इनका आप लोग जरूर लाभ उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।